हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बेसिक बफर के पीएच को कैलकुलेट करेंगे और साथ में यह जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिक बफर किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यह जानते हैं कि बेसिक बफर को हम वीक बेस और उसके सॉल्ट को मिक्स करके बनाते हैं। वाटर में वीक बेस कुछ इस तरह से आयनाइज होता है। यदि हम वीक बेस के आयनाइजेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो हमें मिलता है कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यदि हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकालें तो हमें मिलता है Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस आयन। यदि हम इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेकर सॉल्व करें तो हमें POH की वैल्यू मिल जाती है Pkb माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ BOH डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस आयन। यदि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और रीअरेंज करें तो हमें POH मिल जाता है Pkb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस आयन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस BOH। यहाँ पर बी प्लस आयन बेस BOH का कॉन्जुगेट एसिड है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं POH इज इक्वल टू Pkb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। यह भी हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन का ही एक नया फॉर्म है। सिंस बेस BOH एक वीक बेस है तो सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट एसिड मोस्टली सॉल्ट के आयनाइजेशन से आएंगे, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड के कंसंट्रेशन की जगह पर हम सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। और हम यह जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन का pH pKw माइनस POH के इक्वल होता है, तो इस प्रकार बेसिक बफर का pH इक्वल हो जाता है pKw माइनस Pkb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। लेकिन 298 केल्विन पर pKw की वैल्यू 14 होती है, तो pH 14 माइनस Pkb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस के इक्वल हो जाएगा। यदि हम अमोनिया सॉल्यूशन और अमोनियम क्लोराइड को इक्वल कंसंट्रेशन में मिक्स करें तो बनने वाले बेसिक बफर का pH होता है 9.25। तो चलिए इसी सॉल्यूशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक बफर pH चेंज को किस तरह से रेजिस्ट करता है। तो इस बफर सॉल्यूशन में हमें NH4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और OH माइनस आयंस मिलेंगे, जिसे हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि सॉल्यूशन में हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट NH4OH H+ आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिससे एडिशनल H+ आयंस कंज्यूम हो जाते हैं और सॉल्यूशन का pH सेम रह जाता है। वहीं अगर हम सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH ऐड करें तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट NH4 प्लस आयंस एडिशनल हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन सेम रह जाता है, तो pH भी इस केस में सेम रहेगा। इस प्रकार कोई भी बेसिक बफर H+ आयन और OH माइनस आयन के एडिशन पर pH चेंज को रेजिस्ट कर पाता है। तो चलिए इस टॉपिक में
पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर लेते हैं। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो डाइल्यूशन या फिर स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस के एडिशन पर पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। बफर सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, जिसमें एसिडिक बफर को हम वीक एसिड और उसके सॉल्ट को मिक्स कर बनाते हैं। एसिडिक बफर के लिए पीएच का एक्सप्रेशन आता है pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। वहीं बेसिक बफर को हम वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनने वाले सॉल्ट को मिक्स करके बनाते हैं। बेसिक बफर के लिए पीओएच का एक्सप्रेशन आता है pKb प्लस log of concentration of salt divided by concentration of weak base।